देखो एक बार मैं आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट बता देता है, फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले प्लीज मेरा बात सुनना। ट्रेड डिस्काउंट सेलर ऑफर करता है बायर को। क्यों ऑफर करता है? क्योंकि जब आपका बायर गुड्स को बल्क में परचेस करता है, जब भी आप कोई चीज को ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है तो सेलर आपको डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे अगर आप सुना होगा, जैसे मान लो अगर आप बागड़ी मार्केट जाएगा, यहाँ पे बागड़ी मार्केट का नाम, वहां पे सब सामान सस्ता मिलता है। क्यों सस्ता मिलता है? क्योंकि आपको वहां पर एक पेन नहीं मिलेगा, आपको पेन का पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा। क्योंकि आप वहां पर बल्क परचेज कर रहे हैं तो सेलर आपको डिस्काउंट देता है, और उस डिस्काउंट का नाम क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक समझ में आया मेरा बात? अच्छा, सपोज आपने सामान खरीदा बल्क में, तो आपको कौन सा डिस्काउंट मिला? ट्रेड डिस्काउंट। सेलर ने आपको बोला था कि सर हम ना आपको 30 दिन का उधार दे रहे हैं, अलग लेके जाओ, पैसा 30 दिन के बाद दे देना। बट आप उसको बोला सर अगर हम पैसा अभी देंगे तो? वो बोला कि अगर आप पैसा मेरे को अभी देगा ना तो हम आपको कैश डिस्काउंट देगा। कैश डिस्काउंट सेलर आपको क्यों देता है? जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, तो प्रॉम्प्ट समझता है? तुरंत, इंस्टेंट, इमीडिएट। जब आप तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट मिला आपको, बट आप बोले सर मेरे को उधार नहीं चाहिए, उधार के पहले पैसा दे दे, तो सेलर आपको क्या देगा? कैश डिस्काउंट। यहां तक आवाज समझ में हम क्या बोला? तो एकदम क्लियर। अब देखना, सपोज मान लो आपके गुड्स का लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 1 लाख। लिस्ट प्राइस क्या होता है? जो टैग पे लगा हुआ होता है। सपोज आपके गुड्स का लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपया, सेलर ने आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करा 10%, क्या होगा? इससे माइनस होगा, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी कि 10,000, माइनस किया 90,000। हम लोग अभी किसका बात करें? हम लोग बात करें अभी सेलर का। तो ये 90,000 क्या है? आपका सेल्स वैल्यू। समझ में मेरा बात? इसमें अच्छा, आपको पेमेंट कितना करना है? 90,000। बट सेलर ने आपको 30 दिन का उधार दिया था, आप बोला सर हम पैसा अभी देगा। अगर पैसा अभी दोगे तो सेलर बोला कि हम आपको और 10% का डिस्काउंट देंगे, इससे माइनस होगा ना कैश डिस्काउंट। 10% यानी कि 9,000। तो नेट आपको अमाउंट कितना पे करना है? 81,000। मेरा बात समझ में? हम क्या बोला? कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। बोलो क्लियर एकदम। क्या डिस्काउंट किस पे लगेगा? 90,000 रुपए के ऊपर। आपको पेमेंट कितना करना है? 90,000। बट आपको उधार कितना मिला? 30 दिन का। सेलर क्या बोला? अभी अगर पेमेंट करोगे तो हम आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो 90,000 पे कितना डिस्काउंट मिला? 10% यानी कि 9,000। तो नेट आपको कितना पे करना है? 81,000। मेरा बात क्लियर एकदम। अब इसका सेलर एंट्री क्या करेगा? माल बेच के पैसा कितना आया? 81 ही तो मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा आ रहा है। क्लियर है मेरा बात? कितना पैसा आया? 81,000। लेकिन माल मैंने बेचा कितने का? आप कभी भी नहीं बोलेगा सर 1 लाख का माल बिका है, आप हमेशा क्या बोलेगा? 90,000 का माल बिका है। मेरा बात समझ में आया? क्योंकि सेल्स वैल्यू कितना है? 90,000। तो टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि इनकम है। ये बात क्लियर है? तो सेल्स में कितना गया? 90,000। डेबिट में क्या जाएगा? डिस्काउंट कितना दिया आप में लोग? डिस्काउंट सेलर का इनकम है कि एक्सपेंस है? क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरा खर्चा है। इस खर्चे का नाम क्या है? डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है मेरा बात? 9,000। बोलो क्लियर है? नो डाउट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कभी भी अकाउंट्स में दिखाते नहीं है। मेरा बात क्लियर एकदम? श्योर? ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को जर्नल बेसिक्स में काम आएगा। और कोई कॉन्सेप्ट जिसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते। सुनो, नेक्स्ट, आपको सब में दो तरह का अकाउंट देखने मिलेगा। एक आपको मिलेगा सेविंग्स अकाउंट और एक आपको मिलेगा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मतलब नॉर्मल बैंक अकाउंट, बिजनेस के हिसाब से। सेविंग्स अकाउंट किसका होता है? ओनर का, मालिक लोग का अकाउंट होता है सेविंग्स। बट करेंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का। मेरा बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी ने 1 लाख रुपया डाला रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैंक अकाउंट में, तो मुकेश अंबानी का कौन सा अकाउंट है? सेविंग्स। और रिलायंस का कौन सा है? करेंट अकाउंट। क्या बात समझ में? तो जब भी ओनर कोई पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट से निकाल कर बिजनेस में डालता है, मतलब ओनर अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं।
जब ओनर अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में डालता है, मतलब ओनर ने क्या डाला बिजनेस में? कैपिटल। मेरा बात एकदम क्लियर है? श्योर? एक बार अपने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। कुछ एंट्रीज है, एक बार आप लोग स्टार्ट करो, एक टाइम के अंदर सॉल्व करेंगे। उस टाइम के अंदर आपको जितना एंट्री समझ में आएगा आप सॉल्व करेगा। जो एंट्री में डाउट लगेगा उसको आप सोचेगा, लेकिन लिखना मत, और फिर अपने उसको डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। क्लियर है मेरा बात? क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग के पास 10 मिनट का टाइम है, घड़ी देख के प्लीज फटाफट क्वेश्चन को। आप लोग का समय शुरू होता है अब। 12:57 हो रहा है। 1:07 तक आप लोगों को क्वेश्चन खत्म करना है, जल्दी से प्लीज स्टार्ट। कोई फॉर्मेट नहीं बनाना है, केवल डेट लिखो, एंट्री लिखो, नरेशन नरेशन कोई जरूरत नहीं है, फटाफट। पूरा सौरभ। चलो एक बार ना हम क्वेश्चन 4 डिस्कस करें, आप लोग चेक करो कहाँ आप लोग का राइट हुआ है, क्या रॉन्ग हुआ है। जो राइट होगा वो ठीक है, जो रॉन्ग होगा वो बोलना, तो हम डिटेल में समझा देगा, ठीक है। सबसे पहला, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो परचेजेस टू सुभाष, ठीक है। कोई गलती होगा तो बोलना, परचेजेस टू सुभाष, क्लियर है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, तो रामनाथ टू सेल्स। उसके बाद रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, तो एंट्री क्या बना? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। बोलो कोई डाउट है आता? ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव कैश, कौन सा कौन सा? रामनाथ ने गुड्स को रिटर्न किया, आपने पहले रामनाथ को सेल करा था ना, तो रामनाथ को सेल किया तो एंट्री क्या किया? रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी वो उसमें से कुछ कुछ डिफेक्टिव था तो रिटर्न कर दिया। सेल किया हुआ चीज जब रिटर्न में आता है तो सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स को आप क्रेडिट करता है ना, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगा, उल्टा हो गया। और टू क्या? रामनाथ देगा क्या आपको जो पैसा वो रिटर्न, जो कुछ रिटर्न किया उसका पैसा देगा आपको? आप रामनाथ को यहां पर डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपका असेट, आपको उससे पैसा लेना है। बट अगर वो रिटर्न करेगा तो क्या पैसा देगा आपको? नहीं, तो टू क्या हो जाएगा? टू रामनाथ, रामनाथ का असेट कम हो गया। समझ में? को डाउट? अच्छा, रामनाथ को अपने सेल कितने का किए थे? 15,000 का सेल किए थे, उसमें से 1,000 रुपए का वो रिटर्न कर दिया, तो वो मेरे को कितना पैसा देगा अभी? 14,000। क्या बोला इसमें से? रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड, तो कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट। क्लियर है? कैश में आपका आएगा 13,800, डिस्काउंट में आएगा 200, और रामनाथ में आएगा 14,000। कोई डाउट है? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, तो अपने लिए तो परचेज ही हो गया, तो एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। यहां तक आगे बढ़े। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, तो गोपाल से कुछ कितने का खरीदा? 10,000 का, बट उसको हम लोग पेमेंट करें 5% डिस्काउंट काट के, तो एंट्री क्या बना? गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। गोपाल में आपका जाएगा 10,000, डिस्काउंट में जाएगा 500, और कैश में जाएगा 9,500। को डाउट? यहां तक क्लियर है सब? नेक्स्ट, पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस, हरिशंकर कौन है? ओनर, ओनर का रेंट देगा तो ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोड आउट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर ₹6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6,000 का 20% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 4,800, और कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 4,800, 4,800। डाउट यहां तक? पक्का? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद एट द रेट एट फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, पैसा दिए हैं क्या? नहीं, तो एंट्री क्या बना आपका? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट,
क्योंकि नाम दिया हुआ है तो उधार में मान लेंगे। 20% काटेंगे तो अमाउंट कितना बचेगा? 8,000 8,000। नो डाउट। नेक्स्ट, पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट। तो गोविंद को आपको देना कितना है? 8,000, बट आपने दिया, मतलब 150 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ करा है, रिसीव हुआ, तो आपका अमाउंट क्या, एंट्री क्या हुआ? गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है? गोविंद में कितना जाएगा? 8,000, कैश में 7850 और डिस्काउंट में 150। क्या था कोई डाउट? पक्का क्लियर है? पेड टू सुभाष 4750 डिस्काउंट रिसीव 250। तो पेड टू सुभाष बोले तो एंट्री क्या होगा? सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सुभाष में कितना गया? 5,000 कैश में, 4750 डिस्काउंट में 250। बोलो कोई डाउट? वो पढ़ा रहेगा अभी। पेड वेजेस सैलरीज एडवर्टीजमेंट ट्रेड एक्सपेंस। तो लाइन से आप एंट्री कर देगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद सैलरीज अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, सबको ऐड करके लिख देगा। वेजेस अकाउंट डेबिट 400, सैलरीज अकाउंट डेबिट 4,000, 800 और 1,000, सारा को ऐड करके आप कैश में लिख देगा। बोलो कोई डाउट है? किसी को क्वेश्चन 4 में कोई एंट्री पूछना है तो प्लीज आप लोग वापस से पूछ सकते हैं, हम रिपीट कर देगा। बट क्वेश्चन 4 एकदम क्लियर होना चाहिए, सारा का सारा एंट्री। ऊपर आप लोग ध्यान एकदम फॉर्मेट एक बार बता देते हैं, ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट वॉर्मेट सब अपने बाद में देखेंगे, पहले लेकिन एंट्री क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? नहीं, हरी का मतलब तो ओनर हो गया ना, ओनर मतलब फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू कैश या बैंक, जो आपका इच्छा। बोलो और कुछ पूछना है किसी को? पक्का क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट जल्दी, थोड़ा सा फास्ट अभी, और अटेम्प्ट करो सारा, जल्दी करो एकदम एकदम। क्या बता दे, इसको दिक्कत हो रहा है भाई? जल्दी करो एकदम फटाफट, 10 मिनट में खत्म, जल्दी। आई थिंक आप लोग का सबका क्वेश्चन 5 एक बार हो चुका है, हम एक बार डिस्कस करें प्लीज। आप लोग देखो क्या कहाँ एरर हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो अपने को पैसा मिला नहीं है, तो एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। अमाउंट सिंपली आप इसको माइनस करके बैठा देगा, 50,000 से 15,000 को माइनस करेगा तो 42,500 आएगा। 50,000 से 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा तो 42,500 आएगा। सबका पहला क्लियर है? कुछ पूछना है पहला में? नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, लिस्ट प्राइस 2,000। ध्यान से सुना, आप गुड्स खरीदा क्या लिस्ट प्राइस पे? लिस्ट प्राइस से 15% कम में खरीदा है, तो क्या रिटर्न लिस्ट प्राइस पे करेंगे? रिटर्न भी 15% कम में करेंगे। इसका एंट्री क्या बनेगा? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या 2,000 पे एंट्री होगा? नहीं, 2,000 पे 15% को माइनस करने के बाद एंट्री होगा। 2,000 माइनस 15% 1,700। किसी को पहला 2 एंट्री में कोई डाउट है? पक्का क्लियर है? घनश्याम टू परचेज रिटर्न, ठीक है, क्योंकि आप खरीदा भी लिस्ट प्राइस पर नहीं था, लिस्ट प्राइस से 15% कम में खरीदा था, तो रिटर्न भी तो 15% कम में ही होगा। बोलो कोई डाउट? 10 और 13, आगे बढ़े। नेक्स्ट, पेड घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट। घनश्याम से हम गुड्स खरीदा था पहले 42,500 का, है ना? रिटर्न कितने का किया? 1,700 का। तो मेरे को उसको लॉजिकली कितना पैसा पे करना है? 40,800। बट हम पे कितना कर रहे हैं? 40,000। तो 800 रुपये हम कम पे कर रहे हैं, और जो कम पे कर रहा है वो मेरे लिए कमाई है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो एंट्री क्या बना? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। घनश्याम में कितना जाएगा? 40,800 कैश में, 40,000 डिस्काउंट में 800। बोलो कोई डाउट? किसी को पहला 3 एंट्री में कुछ पूछना है? हाँ बोलो। ये बार आपको समझ में आया कि घनश्याम से गुड्स कितने का लिए थे? इनिशियली कितने का गुड्स लिए थे? 42,000, 42,500, यही तो लिए थे। 42,500 का गुड्स लिए, उसमें से 1,700 का रिटर्न कर दिए, तो कितना पैसा मेरे को उसको देना है?
40,800, बट दे कितना रहे हैं? तो 800 रुपया बचा रहे हैं, और जो बचा रहे हैं वो क्या है? हमारा इनकम है, इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव। बोलो कोई डाउट पहला 3 में? आगे बढ़े। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बड़ा सिंपल सा एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रघु अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 54, 10% को माइनस करने के बाद। कोई डाउट? ऐसा क्लियर है? इसके बाद रिटर्न गुड्स रघु ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000। सेम, क्या लिस्ट प्राइस पे खरीदे हैं तो रिटर्न भी तो लिस्ट प्राइस से कम में होगा, तो एंट्री क्या बना आपका? रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कोई डाउट? रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना आएगा? 10% कम, 4,500। कोई डाउट? रघु को हमने कैश पे करा, हम रघु से कितने का सामान खरीदा? 54,000। उसमें से रिटर्न कितना कर दिया? 4,500। मतलब आज के रेट में मेरे को रघु को कितना पैसा देना है? 49,500। बट हम दिया कितना? 500 रुपया बचा लिया, जो बचा लिया वो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो एंट्री क्या बना? रघु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रघु में कितना जाएगा? 49,500 कैश में, 40,000 डिस्काउंट में 500, 49, और यहां पे होगा 500। किसी को इन सारे एंट्रीज में कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, परचेज रिटर्न लिख, आप गुड्स रिटर्न नहीं लिख सकते। परचेज का परचेज रिटर्न, सेल्स का सेल्स रिटर्न। बोलो कोई डाउट? पक्का? ठीक है, पूरा एकदम क्लियर है? चलो नेक्स्ट करो, 7 करो। अच्छा नहीं, 6 करना है, जल्दी 6 करो। 6 छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट जल्दी से। सब लिख लेना, इरेज कर रहे हैं। करेक्शन कर लिया ना आप लोग? हटा रहे हैं सब? जल्दी करो 6 फटाफट, 5 मिनट है। ये बात देख लो, हम 6 बता रहे हैं, आप लोग चेक कर लो। सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले आप बेच रहे हैं तो आपका एंट्री क्या बनेगा? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 2 लाख से 20% जाएगा तो कितना बचेगा? 1,60,000। कोड आउट किसी को पहला में? मुस्कान को हमने गुड्स रिटर्न किया, लेकिन 5,000 का लिस्ट प्राइस है, तो 5,000 पे तो रिटर्न नहीं होगा, 20% कम में होगा, तो 4,000 में। तो एंट्री क्या बना? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट। 4,000, 4,000। किसी को डाउट है पहले दो में? लिस्ट प्राइस है ना? क्या आप 2 लाख में 2 लाख में खरीदा है? 2 लाख क्या था आपका? उससे 20% कम में लिया था ना, तो रिटर्न भी तो लिस्ट प्राइस से 20% कम में ही करेगा। बना होगा बेचा 1,60 में और रिटर्न करते टाइम उसको कस्टमर को 2 लाख रुपया दे रहे हैं, थोड़ी ना होगा। समझा हम क्या बोला? नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम मुस्कान फुल पेमेंट अंडर कैश डिस्काउंट। आपको मुस्कान से कितना पैसा मिलना है? 1,60,000 का आपने माल बेचा, उसमें से 4,000 का रिटर्न हो गया, मतलब नेट में आज आपको 154 मिलना है, पर पूरा मिलेगा नहीं, 4% का डिस्काउंट लगेगा। 156, सॉरी 156। तो डिफरेंस का आपका डिस्काउंट लगेगा 4% का, तो आपके लिए एक्सपेंस है ना। एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू मुस्कान अकाउंट। मुस्कान में कितना जाएगा? 156, 156 का 4% डिस्काउंट है, 6240, और डिफरेंस आपको कैश में मिल जाएगा 149,760। बोलो करेक्ट है सबका? कोई डाउट? कोई दिक्कत? श्योर? ठीक है, करो 7 करो जल्दी। जल्दी यार, 7 मिनट है, फटाफट। तो 2.5% लेते हैं।
देखो हम 7 एक बार डिस्कस करें, आप लोग चेक कर लो, किसी का कोई इशू है तो बता देना। बॉट गुड्स फॉर कैश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब एक्चुअली आपका परचेज वैल्यू कितना है 72, बट आपको पूरा पैसा तो देना नहीं है, 2.5% कम देना है, तो 72,000 इज योर परचेज वैल्यू। तो एंट्री आपका क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको मिल रहा है डिस्काउंट। खरीदते हैं तो मिलता है, बेचते हैं तो अलाउ करते हैं। परचेज वैल्यू कितना 72, अब 72,000 का डिस्काउंट लगेगा 2 इंटू 2.5%, 1800, 70,200। गुड आउट। नेक्स्ट एंट्री देखना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिस्ट प्राइस 1,15,000 ट्रेड डिस्काउंट 3% कैश डिस्काउंट। इस बार आपका कैश डेबिट होगा और डिस्काउंट आप अलाउ करेगा। एक्चुअल सेल्स वैल्यू कितना है 85,000, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोड आउट। सेल्स में कितना आएगा 85,000, सेल्स में आपका आएगा 85,000, 85,000 का 3% 2550, 2550, और उसको माइनस कर दो 85 से, कितना आएगा 82450। कोड आउट। क्लियर है क्या सौरभ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सारा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू नागपाल 50,000 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो सिंपल एंट्री क्या बना, नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ रहा है 40,000। नागपाल ने 1/4 गुड्स को रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल अकाउंट 10,000। मतलब आज मेरे को नागपाल से कितना पैसा मिलना है, 40 का माल बेचे, 10 का वो रिटर्न कर दिया, तो 30 मिलना है, बट 30 भी पूरा नहीं मिला, 5% का डिस्काउंट कट के मिला है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नागपाल अकाउंट। नागपाल में जाएगा 30,000, 5% डिस्काउंट 1,500, कैश में 28,500। गुड आउट। क्वेश्चन नंबर 9, 8 बार रुके, 9 करते पहले। हो गया आप लोग का? क्या हो गया, सबका हो गया क्या 8? अच्छा तो हम 8 डिस्कस कर देते हैं, फिर कर ही लिया तो फिर कर देते हैं। नहीं हुआ है तो आप फिर 9 करो पहले, फिर 8 बता देगा, पहले 9 करो, बस सब लोग फिर 9 कर लेगा साथ में। आप लोग कहाँ तक हुआ आगे? ठीक है, उन लोग थोड़ा टाइम कितना 12। कैश डिस्काउंट केवल उतना अमाउंट पे मिलेगा जो आपको अमाउंट अभी आप पे कर रहे हैं रिसीव, केवल उतने कंपोनेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप कैश करो, बैंक करो, गूगल। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मतलब पेमेंट पे डिस्काउंट, पेमेंट के मोड पे डिस्काउंट नहीं है। करो पहला वाला, कुछ परचेज किया 50,000 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 4% का डिस्काउंट, तो नहीं मानेंगे, नहीं पे हुए। कैश डिस्काउंट केवल उतने अमाउंट पे लगेगा जितना आपको पैसा अभी मिल रहा है। जिनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पहला पे देख सकते हैं, टोटल आपका परचेज वैल्यू कितना निकल रहा है 45,000, क्योंकि 5-10% ही तो है, 50,000 का 10% 5,000, तो आपका जो परचेज वैल्यू है वो कितना है 45। ये क्लियर है? तो क्या पूरे 45 पे डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप केवल इसका 60% ही पे कर रहे हैं, तो 45,000 का 60% कितना होता है 27,000 होता है 60%। तो बाकी 40% का क्या होगा, हम लोग मान लेंगे कि उसका पैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला है,
हम लोग अब तक दिए नहीं है। बाकी कितना आ रहा है? 45,000 का 40%, 18,000। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आप कितना पे कर रहे हैं अभी? तो केवल 27,000 पे डिस्काउंट मिलेगा और बाकी 18,000 को क्या मान लेंगे? हम लोग पे नहीं किए, वो हम लोग हेनरी को बाद में देंगे। क्या क्लियर है? आप लोगों को बात बताओ, 27,000 रुपए के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा? 4%, कितना निकल रहा है अमाउंट? 1080 आ रहा है क्या सब लोग का? और 1080 को माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 25,920। ये आ रहा है सबका? क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं तो आपका एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट होगा? बैंक, सॉरी, और क्या डेबिट होगा? कुछ डेबिट नहीं होगा। टू बैंक, कुछ पैसा आप अभी दे रहे हैं, कुछ पैसा आप हेनरी को बाद में देगा, तो हेनरी इज योर लाइबिलिटी, और बाकी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डाउट है हम क्या क्या एंट्री किया है? जीएसटी का? जीएसटी नहीं। परचेज का वैल्यू कितना है? 45। कैश में कितना पे किया? 25। कैश तो उतना ही कटा, 25,920। डिस्काउंट कितना मिला? 1080। और हेनरी को फ्यूचर में कितना देना है? तो हेनरी में चला जाएगा 18,000। बोलो कोई डाउट? श्योर? बोलो कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। जनवरी क्लियर है सबको? आप लोग प्लीज 15 वाला करो जल्दी से। हो गया? तो बनाना पड़ेगा पूरा, जो ऊपर क्या ना ये वाला फुल नंबर लिख लिख के बता देगा। ये नहीं दिखा तो ना दे। आप करो सेकंड वाला, हम बता देगा वर्क। सेकंड वाला पढ़ो क्वेश्चन। 2 लाख का गुड्स खरीदा, 5% का कैश डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, केवल 3/4 पैसा अभी दिया है। हम वर्किंग नोट बता देते एक बार, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे तो। 15 जनवरी का एंट्री है ये, तो आप वर्किंग नोट कैसे बनाएगा? गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है? 2 लाख का लिस्ट प्राइस है, तो पहले आप लिखा लिस्ट प्राइस 2 लाख। इसमें से क्या माइनस होगा? पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया एट द रेट 20%, तो 2 लाख का 20%, 40,000। तो जो डिफरेंस आपका 160 निकला, ये क्या है आपका? परचेज वैल्यू। अब एग्जाम में आप एरो वैरो नहीं दिखा सकते, तो आप इसी का कर दो पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? इसमें से कितना पे हो गया? 3/4। तो आप लिख दो पेड। पेड कितना है? 3/4 ऑफ 1,60,000। कितना होगा 3/4 ऑफ 160? 1,20,000। बट क्या आपको पूरा पैसा देना है? क्यों? 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। कितना हो गया? 6,000। कितना आएगा डिफरेंस? 144 ट्रिपल, सॉरी 114,000, 1,14,000। पार्ट 2। पार्ट 2 क्या शो कर रहे हैं? जो पैसा पे नहीं किया, क्रेडिट पोर्शन में क्रेडिट परचेज कितना है? 1,60,000 का 1/4।
1/4 ऑफ 1,60,000 विच इज इक्वल टू कितना? 40,000। समझ में आया? नो डाउट? हाँ हाँ। तो आपका एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज का वैल्यू कितना? 1,60,000। कैश कितना गया? 1,14,000। डिस्काउंट कितना मिला? 6,000। और अमित को कितना देना है? 40,000। बोलो कोई डाउट? अब अभी आप पेपर एरो एरो करके रफ में जो करना है करो, एग्जाम में लेकिन आप पूरा थोड़ा ताम जाम करके वर्किंग नोट बनाना। ठीक है? यो क्लियर एकदम? आप लोग 18 वाला करो जल्दी से, हम वेट करें जल्दी से। सोल्ड 18 जैन वाला बता रहे, 18 जैन। सोल्ड गुड्स टू शिप्रा, लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट अगर आपने पेमेंट किया 7 दिन के अंदर अंदर। 7 दिन कहां से? 18 तारीख से। तो 18 तारीख से 7 दिन कितना होता है? 18 को बेचा तो 19, 20, 22, 23, 24, 25। तो 25 जनवरी तक अगर आपको पैसा आपने पे करा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप क्या बोला है? इफ द पेमेंट इज मेड, ध्यान से सुनना, अगर आपको बोलता फुल पेमेंट तो क्वेश्चन बदल जाता। 75% इज रिसीव्ड बाई जनवरी 23rd, तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? पर जितना पोर्शन पे किया केवल उसी पे मिलेगा। हम वर्किंग नोट बता देते हैं, आप लोग चेक कर लो, आप लोग वो चीज लिखा है कि नहीं। दिखा तो हम नहीं पाएगा, आप लोग चेक करो एक बार। सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस कितना लिखा? लिस्ट प्राइस 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 20% है ट्रेड डिस्काउंट। 20% मतलब 10,000। तो आपका जो सेल्स वैल्यू है वो कितना निकल रहा है? 40,000 सेल्स वैल्यू आ रहा है। क्या पूरा पैसा पे हो रहा है? इसका केवल 75%। 40,000 का 75% कितना होता है? 30,000। और बाकी 10,000 अपने पे अभी नहीं करे। तो जो 30,000 है केवल उसी पे तो डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट? 4%, यानी कि 1,200। तो एक्चुअल पैसा कितना बना? 28,800। तो आपका इसका जर्नल एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड। सबसे पहले आप सुन लो, बातचीत मत। क्या किया 18 तारीख का एंट्री? क्या किया बोलो तो? करेक्ट। 18 जनवरी को क्या पेमेंट मिल रहा है? पेमेंट कब मिल रहा है? 23 तारीख को। तो 18 तारीख को तो केवल अपने माल ही बेचा है। कितने का माल बेचा है? 40,000 का। तो 18 तारीख को एंट्री क्या पड़ेगा? शिरपा नाम है क्या? जो भी है, शिप्रा शिरपा जो भी है, शिप्रा कर लेते। शिप्रा टू सेल्स कितना? 40,000। और जो आपको पैसा कब मिल रहा है? 23 तारीख को। तो 23rd को आपको एंट्री दिखाना पड़ेगा। मेरा बात समझा? 18 जनवरी को एंट्री क्या पड़ा? शिप्रा टू सेल्स, अमाउंट कितना? 40। उसके बाद 23rd को एंट्री क्या बनेगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक से मिला है क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेरपा अकाउंट। अमाउंट कितना? आपको पूरा पैसा थोड़ी ना मिला उससे। केवल बैंक में 28,800, डिस्काउंट में 1,200 और शिरपा के अकाउंट में 30,000। बोलो कोई डाउट? वो अब तो अपने आप शिरपा में डेबिट ही रह गया, क्योंकि शिरपा को अपने एसेट कितने से बनाया था? 40 से। उसको क्रेडिट कितने से किया? तो अभी भी तो शिरपा में 10,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो अपना क्रेडिट सेल्स हो गया। क्या रे? हो गया सबका एंट्री? डाउट है? क्या गलत कर दिया?
देख लो एक बार आप लोग कुछ। यही तो किया आप लोग, 18 जैन को अलग, 23 को अलग, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं फिर, अगर सब होका हो गया तो करो जल्दी से 25 तारीख का। प्लीज करो सच्ची, टाइम पास मत करो। चेक तो 23 तारीख का हुआ है ना, करो 25 तारीख का सम। तो करो, मेन इसमें वर्किंग नोट ही है, वर्किंग नोट बन गया तो फिर एंट्री हो जाएगा। पांच परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा कब? अगर पैसा दिया 15 दिन के अंदर अंदर, माल कब बेचा 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी से 15 दिन कितना बनता है? अप्रोक्सीमेटली 10th ऑफ फेब, यही तो होगा 10 फेब। तो अगर 10 फेब के पहले पैसा दिया तो डिस्काउंट मिलेगा, और 10 के बाद दिया तो भूल जाओ। पेमेंट कब किया? शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाई 5th फेब, तो इस पे मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ पैसा को दिया 15 फेब को, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो आपका 3 एंट्री बनेगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। एक जिस दिन माल बेचा, एक जिस दिन 1/4 पैसा मिला, और एक जो बाकी पैसा मिला। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? क्या आदर्श नहीं पार हो गया एकदम दिमाग? पढ़ो पढ़ो, आप एंट्री पढ़ नहीं रहा, बहुत एकदम बहुत कैजुअली पढ़ रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा उनके लिए तो रिवीजन क्लास है, जिनको आता है उनके लिए तो ठीक ही है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो। गरिमा को गुड्स बेचा 1 लाख का, 20% का मिला ट्रेड डिस्काउंट। पहला वर्किंग नोट बनाओ जल्दी से। देखो लिस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख। लिस्ट प्राइस तो 1 लाख है, सेल्स वैल्यू 80,000 है। देखो फटाफट, लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% है, यानी कि 20,000। तो एक्चुअली आपका सेल्स वैल्यू कितना बना? 80,000। के बाद क्या हुआ? 1/4 पैसा को पहले दे दी, तो बाकी पैसा को बाद में। तो इसका 1/4 कितना बनेगा, और बाकी 3/4 बाद में। इसका 1/4 कितना होगा? 20,000। 80,000 का 1/4 कितना होता है? 20,000। और 3/4 कितना होता है? 60,000। 1/4 को टाइम के पहले दे दिए। अच्छा नहीं, बाकी बाकी 3/4 हो गया, पहले 1/4 के बारे में बात करूं। क्या 1/4 पे डिस्काउंट मिलेगा? क्यों मिलेगा? 15 के पहले दे दी, उस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा? 5%। 5% ही तो बोला था। तो 20,000 का 5% निकालो, लेस 1,000, 19,000। बाकी 60,000 अभी बचा हुआ है। 60 में क्या बोला है? 60% ऑफ द रिमाइंडर, बचा हुआ का 60%। बचा हुआ कितना है? 60,000। तो 60,000 का 60% वो कब दी? और उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और बाकी 40% क्या हो गया? वो अभी तक वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। समझ में क्या बोला? तो 60,000 का 60% कितना होता है? 36,000। और बाकी कितना हो गया? 24,000। आप लोगों को वर्किंग समझ में आया? जब बोल रहे हैं प्लीज आप लोग ध्यान से सुनो, हम जब बोल रहे हैं इधर उधर आप लोग देख रहे हैं, लेकिन डिवीजन कराने के टाइम पे अगर आप लोग अटेंटिव नहीं होगा तो फायदा क्या होगा? फिर बोलेगा समझा ही नहीं। 1/4 बोला है, 1/4 टाइम के पहले मिल जाएगा, तो उस पर डिस्काउंट लगा दिए। बोला बाकी जो पैसा बचा, बाकी कितना पैसा बचा? 60,000। उसका 60%, 60% ऑफ द बचा हुआ का। तो बचा हुआ कितना है? 60,000।
उसका 60%। ये आपने कब दिया? ये दिया 15 फेब को, और ये 24 कब दिया मालूम नहीं, अभी तक नहीं दिया। लॉजिकल। आपका सबसे पहला सेल वाले दिन एंट्री क्या पड़ेगा? सेल का डेट कितना है? 25 जनवरी, 25 जनवरी को एंट्री क्या होगा? गरिमा टू सेल्स। और सेल कितने का हुआ? 80,000 का। पहला पैसा कब मिला? 5 फेब को। तो 5 फेब को आपको डिस्काउंट भी तो देना होगा। एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डिस्काउंट अलाउड टू गरिमा, वेरी गुड। बैंक में कितना? 19,000 डिस्काउंट। और बाकी पैसा कब मिला? 15 को। तो एक एंट्री आपका 15 फेब को भी आएगा। उस दिन एंट्री क्या बढ़ेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बोले, ठीक, कैश कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट। कितना अमाउंट? 36,000, 36,000। बोलो कोई डाउट? इसमें गलती पता है क्या होता है? लोग एक ही दिन पे पूरा एंट्री दिखा देता है, वही इस क्वेश्चन में गलती होता है सबसे। बचा वाला 24 का एंट्री होगा क्या? बचा 24 क्या है? जो मेरे को गरिमा से मिलना है, तो गरिमा को तो अपने ऑलरेडी डेबिट कर ही रखा है 80,000 से। 2400 ट्रांजेक्शन है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी हो चुका है ट्रांजेक्शन। बोलो कोई डाउट? सबका क्लियर है? पक्का? कोई लिख रहा है क्या? वेट कर रहे हैं, आगे बढ़े। बचा 8 कर लेंगे, 10 करते। 10 हो गया सबका? आप लोग हो गया 10? जल्दी करो 10 फटाफट। 10 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। 10 मिनट्स फटाफट। जो एकदम सिंपल सिंपल है उसको फटाफट करो, जो थोड़ा डाइसी लग रहा है उस पर टाइम लगाओ, बट करो। चलो एक बार फटाफट 10 को फिर अपने आगे बढ़ेंगे। देखो क्या बोला है। श्याम सुंदर एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000, गुड्स वर्थ ₹30,000 एंड फर्नीचर 5,000। बड़ा सिंपल से एंट्री है। एंट्री क्या बना आपका? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप स्टॉक की जगह कुछ और अगर लिख रहे हैं तो नहीं चलेगा। अगर आप परचेज लिख रहे हैं तो नहीं चलेगा, आपको स्टॉक ही लिखना पड़ेगा। इन्वेंट्री ये सब नहीं चलेगा, आपको स्टॉक ही लिखना पड़ेगा। गुड्स वुड्स कुछ नहीं, हम क्या बोला, एक ही चीज चलेगा, वो है स्टॉक, बस कुछ और नहीं चलेगा। आगे बढ़े। कोड आउट पहला में, सेकंड, हाँ ऐड करके, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू भूषण, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। एंट्री क्या बना? भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना? 9,000, 9,000। कोड आउट। उसके बाद भूषण रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000। एंट्री क्या बना? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण 900, 900, 900। क्लियर है सबका? इसके बाद रिसीव फ्रॉम भूषण 8,000 इन फुल सेटलमेंट। भूषण से मिलना कितना था? 8,100, बट मिला कितना? 8,000। तो डिस्काउंट अलाउ किए ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट। क्लियर है? बैंक में 8,000 डिस्काउंट 100 रुपया, भूषण में 8,100। कोई डाउट? नहीं नहीं, सब वर्किंग। ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर 6,000। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश 6,000। परचेज, परचेज फ्रॉम नवीन 25,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%। तो सिंपल से एंट्री हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट, अकाउंट कितना आ रहा है? अगर आप कंबाइन किए है तो आप, कोई बोला कि परचेज नवीन से किए? परचेज नवीन से किए हैं क्या? फर्नीचर नहीं, तो फर्नीचर टू कैश अलग एंट्री, खत्म। उसके बाद परचेज कुछ किससे किए? नवीन से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट, 25,000 माइनस 12%, आ रहा है 22,000। को डाउट? यहां तक कोई दिक्कत है किसी का? को डाउट?
नवीन ने गुड्स रिटर्न कर दिया 2000 का। नवीन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2000 माइनस 12%, 1760। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, क्लियर द अकाउंट ऑफ नवीन बाय पेइंग कैश अंडर 5% डिस्काउंट। नवीन को अपने को देना कितना है? पहले 22,000 देना था, 1760 का रिटर्न हो गया, कितना बचा? 20240। ये क्लियर है कि डाउट है? मेरे को नवीन को कितना पैसा देना है? पहले हम उससे खरीदा 22,000 का, 1760 का रिटर्न कर दिया, तो कितना पैसा देना है? 20240। बट उस पर 5% डिस्काउंट भी तो है, तो 20240 का 5% 1012। समझ में आया क्या? तो एंट्री क्या बना? नवीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नवीन में कितना जाएगा? 20240, डिस्काउंट में 1012, कितना आ रहा है? 19228। बोलो कोई डाउट? आप लोग उससे हम हंस रहा था। परचेज कितने का किया? 22,000 का, उसमें से रिटर्न कितना हो गया? तो थोड़ी ना 22,000 रुपया देगा पूरा, चेक कर लो एक बार। यहां तक हो गया? क्लियर है? आगे बढ़े। के बाद सोल्ड गुड्स टू अजय एंड विजय। अजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सिंपल है, यहां तक कोई डाउट? उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय 9,800 इन फुल सेटलमेंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। कैश में 9,800, डिस्काउंट में 200, अजय में 10,000। कोई डाउट? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 750। इंश्योरेंस टू कैश या बैंक, जो भी लिखना है लिख लो। यहां तक 20 तक कुछ पूछना है किसी को? इंश्योरेंस टू कैश या बैंक हो गया। उसके बाद पेड फॉर श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नो डाउट? इसके बाद गुड्स परचेज किया 8,000 का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 2% का कैश डिस्काउंट है। तो आपका परचेज वैल्यू कितना हो गया? 7,200। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। 7,200 परचेज वैल्यू, 7,200 का 2% 144 और डिफरेंस 7056। ये हो गया कैश में। ड्राइंग शो कैश होगा 22 तारीख। क्या तक क्लियर है? क्या सैंस क्या कर रहे हैं? हो रहा है? क्या नींद आ रहा है क्या? नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम विजय एट 5% डिस्काउंट। कैश विजय को कितने का माल बेचे थे? 16 का, तो 5% डिस्काउंट मिला उसमें। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। विजय में गया 16,000, 16,000 का 5% 800 और कैश में 15,000। डाउट? नेक्स्ट, पेड रेंट एडवर्टीजमेंट सैलरीज। बड़ा सिंपल से एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज टू कैश। ठीक है, और रिसीव कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। नो डाउट? क्या कमीशन चले? कैश बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, या टू कमीशन भी क्या लिख सकता है, वो भी चलेगा। लास्ट, ऐसा कुछ है जब तक आप लोग कितना एनर्जी है तब अपने कर। बस एक लास्ट, एक लास्ट। इलेवन होमवर्क है। एक सेकंड से, अच्छा एक काम कर देते हो, अभी 11 ना, फिर सब बहुत एग्जॉस्ट हो गया। 12 अभी कराएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 11 ये बात छोड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन प्लीज होमवर्क जरूर ट्राई करना। 12 का ए प्लीज आप लोग होमवर्क में करना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। 12 का ए, 12 का बी, ठीक है? अभी करेंगे 13 जल्दी से।
जल्दी करो। अरे इसमें से एग्जाम में आएगा, आप देख लो। अरे करो ना, 13 हो जाएगा। अरे करो ना, हो जाएगा। 10 मिनट, 10 मिनट पक्का। हाँ सुनो 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 सुनो। 12 का ये में इतना सारा एंट्री है, आधा कर लेना घर में। नहीं, एक संग है। 245 कट ऑफ, 245 तक जितना क्वेश्चन होगा बस रुक जाएंगे, खत्म। बस 15 मिनट है, 14 मिनट, जल्दी करो। अरे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना, जो एंट्रीज है, बैड डेट रिकवरी, सब एग्जाम में पूछता है। हाफ ईयरली में आप देखो, करो। 11-12 होमवर्क में कर लेना। करो 13 करो, जल्दी करो। कोई बात नहीं, जो नहीं हो रहा है छोड़ो, हम कराएगा। जो समझ में आ रहा है करो। अच्छा देखो, 13 हम बता रहे, चेक कर लो जिनको डाउट है प्लीज देखो आप लोग। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे और मशीन पे, तो एंट्री बना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन का तो चैप्टर पूरा कर चुके हैं अपने। तो डेप्रिसिएशन में टोटल जाएगा अमाउंट 2500, मशीन में जाएगा 5, फर्नीचर में 500, मशीन में 2000। पहला एंट्री में को डाउट किसी का? पक्का क्लियर है? सेकेंड, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बैड डेट हो चुका है, वो पैसा आपको रिकवर हो रहा है, तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कैश टू बैड डेट रिकवर, रिकवर हो रहा है पैसा। अजय सिंह बैंकरप्ट हो गया, बर्बाद हो गया, उससे अपने को 2500 रुपया मिलना था, अब कुछ भी नहीं मिला, तो बैड डेट हो गया अपने लोग का। और अजय सिंह जो आपका डेटर था, उसको आप खत्म कर देगा, तो बैड डेट टू अजय 2500, 2500। बोलो कोई डाउट? श्योर? 2000 का वेजेस, 4000 का सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। कोई भी खर्चा जो आउटस्टैंडिंग होता है उसका एंट्री होता है वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कंबाइन में आउटस्टैंडिंग मतलब जो देना बाकी है। कंबाइन कैसे करेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है? खर्चा हो चुका है, देना बाकी है, तो खर्चा हो गया तो एक्सपेंस को डेबिट, और देना बाकी है तो लाइबिलिटी। परचेज फर्नीचर 6000 फॉर प्रोपराइटर। ड्रॉइंग्स टू बैंक। परचेज कब आता? परचेज कब आता? जब ओनर गुड्स को लेके चला जाता, तब। देखिए क्या गया, फर्नीचर, ड्रॉइंग्स टू बैंक। समझ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 2 लाख पे 9%। 2 लाख का कैपिटल है, उस पे 9%, 18,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के इनकम होता है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो अपने को ओनर को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है अपने को? ओनर को। और ओनर का अमाउंट किसमें दिखता है? कैपिटल में। अगर आप यहां पर बैंक या कैश लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको वर्ड बोला है प्रोवाइड, पेड नहीं बोला है। मेरा बात समझ में है? इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, जिससे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। स्कूल में आईओसी और आईओडी पे क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, मिला नहीं है। आईओडी फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? ओनर ने पैसा ड्रॉ करा, उस ड्रॉइंग्स पे हम ओनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इनकम हो गया। और वो पैसा कहां चला जाएगा? ड्रॉइंग्स में ऐड हो जाएगा। एंट्री हो गया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये 2 एंट्री ध्यान ना, एग्जाम में पूछता है। लॉजिक क्लियर है कि वापस बोले? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका इनकम है, लिख लो इनकम फॉर बिजनेस। ड्रॉइंग्स बढ़ गया,
क्योंकि पैसा मिला नहीं, एसेट इंक्रीज। आईओसी क्या है? एक्सपेंस और कैपिटल इंक्रीज। समझ में आया मेरा बात? ये दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अच्छा आप लोग ये दो क्वेश्चन लिखो ना होमवर्क का, ट्राई करना। 11 और 12 में अगर एक क्वेश्चन भी करे तो बहुत अच्छा बात है, कोई एक जरूर से कर लेना 11 12 में मिनिमम। कर लिया तो अच्छा बात है, चलो नहीं किया उनके लिए बोला, कर लिया तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा क्वेश्चन 14 प्लीज जरूर लिखो, अरे होमवर्क लिखो। क्वेश्चन 14 15 बस। 11 12 14 15 और एक लास्ट 16 बस। बस बहुत टाइम है आपके पास, एक वीक है। और जिनको थोड़ा सा आगे का करना है आप लोग आगे का भी कर सकते हैं।